इसको कंपनी कहती है कि आप 90 दिन करीब जो है, इसमें 45 टैबलेट होती हैं, तो 2 बॉक्स अगर आप यूज करते हैं तो करीब 90 दिन में होता है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्लस साथ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और सही भोजन करिए। तो अब हमने बात करी थी कि भाई जो हमारा गट है ना, जो हमने बात करी थी कि जब भोजन हमारे स्टमक में आ गया, स्टमक में फिर लीवर बाइल जूस छोड़ रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ रहा है। ये जो स्टमक का एरिया जो हमारा है, जहाँ पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोन है, कोलोन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, जहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो रहा है, इसको गट बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि पूरे के पूरे एंजाइम, हार्मोन, है ना, पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, लीवर बाइल जूस छोड़ रहा है ना, पैंक्रियाज और भी ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे भोजन के पचने में जरूरी होता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर होता है। अब अगर यहाँ पर प्रोसेस सही नहीं है, भोजन ठीक से पच नहीं रहा, पोषक तत्व ब्रेक नहीं हो रहे, ब्लोटिंग हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो रहा है कि भोजन पोषक तत्वों में नहीं भी बन रहा है। तो एक तो हमारे शरीर का अच्छे से निर्माण नहीं हो रहा, दूसरा फिर पेट के रोग हो रहे हैं, गैस्ट्रिक हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, इंटेस्टाइन में अल्सर अल्सर हो गए, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सो यहाँ पर गट की हेल्थ को इम्प्रूव करना भी बहुत ही जरूरी है। सो यहाँ पर वीएलसीसी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है गट रिपेयर एंड हेल्थ। नाम से ही पता लग रहा है कि जो गट है हमारी, उसकी हेल्थ को ये इम्प्रूव करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारी गट जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है विशेषकर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट का पार्ट होता है, यहाँ पे गुड बैक्टीरिया होता है जिसको गट फ्लोरा बोलते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया जो है, जैसे लैक्टोबैसिलस, हम दही लेते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, जैसे आप फर्मेंटेशन वाली कोई भी चीज लेते हैं तो गुड बैक्टीरिया होता है। ये गुड बैक्टीरिया जो है, जो भी हमारा भोजन होता है उसके पोषक तत्वों को ब्रेकअप करने में जो है, ये हमारा गुड बैक्टीरिया अच्छा काम करता है। जब आपको कोई तकलीफ होती है, या आप कोई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, या बहुत ज्यादा एंटी एसिड खाते हैं, तो ये गट फ्लोरा जो है खराब हो जाता है। ये गट फ्लोरा जो गट गट में हमारा जो गुड बैक्टीरिया है, हमारे, एक चीज ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर के 70% इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो हमारे गट में रहते हैं, 70%। तो यानी कि अगर गट ठीक से काम नहीं करेगा तो इम्यूनिटी भी इसलिए डाउन डाउन होती है। और दूसरा क्या होता है, कई लोगों को ज्यादा अल्सर होने से, ज्यादा तीखा खाना खाने से इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पोषक तत्व ब्लड में आते हैं और वेस्ट आगे चला जाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में छिद्र हो जाए तो क्या होता है कि जो पोषक, जो जो टॉक्सिन है, जो हमारे बाहर निकलने चाहिए थे शरीर से, वो उन स्मॉल छिद्रों से ब्लड के अंदर आ जाते हैं। और जब ये टॉक्सिन्स ब्लड में आ जाते हैं तो फिर ये बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, इसको बोलते हैं लीकी गट, यानी कि गट में लीक आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, गट रिपेयर एंड हेल्थ। तो जैसे मैंने बताया, हमारे जो इम्यूनिटी के 70% जो सेल्स हैं ये हमारे गट में रहते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो है, मैंने बताया अगर गट, लीकी गट हो तो जो बीमार, जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड में आ जाते हैं, वो दिक्कत करता है। अगर हमारी गट में गुड बैक्टीरिया अच्छा है तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को घुसने नहीं देता। और एक चीज और ध्यान करिए, अगर इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया अच्छा नहीं है तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब रूमेटेड अर्थराइटिस, गठिया, एलोपेशिया। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे सिक्का रख दो ना सिर के अंदर, कॉइन, ऐसे कॉइन रख रख के ऐसे से ये एलोपेशिया हो जाता है, और 10-15 दिन में पूरे बाल खत्म हो जाते हैं, इसको एलोपेशिया बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। अगर गट बैक्टीरिया अच्छा ना हो तो फिर ये ऑटो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हेल्दी गट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे जैसे मैंने बताया, ये पाचन को अच्छा करते हैं, भोजन के पोषक तत्वों को ब्रेक करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं,
ऑटो इम्यून डिजीज से हमको बचाते हैं और बैड बैक्टीरिया को घुसने में अंदर घुसने नहीं देते, है ना। तो ये इसके लिए प्रोबायोटिक होने चाहिए जो हमारे गट रिपेयर हेल्थ में है। उसके बाद प्रीबायोटिक्स होते हैं। जैसे प्रोबायोटिक जो है गुड बैक्टीरिया है, इसको जिंदा रखने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए भोजन चाहिए। तो इन बैक्टीरिया को जो गुड भोजन है, ये बैक्टीरिया से डरिए मत, ये कोई बीमारी नहीं, जैसे दही के अंदर होते हैं, जैसे आप जो है डोसा वगैरह खाते हैं जिनमें फर्मेंटेशन होता है ना। तो ये प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया का भोजन होता है जिससे वो उनकी कॉलोनी को बनाए रखते हैं और हमारे पाचन सिस्टम को बनाने में मदद रखते हैं। फिर इसमें एल-ग्लूटामाइन है। एल-ग्लूटामाइन कोई दवाई नहीं है, ये अमीनो एसिड है, एक प्रोटीन है जो डैमेज हो गई, जो लीकी गट हो रही है, जो गट में छिद्र हो रहे हैं, ये प्रोटीन अमीनो एसिड उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इंटेस्टाइन की बैरियर फंक्शन बढ़ाता है, यानी कि इंटेस्टाइन की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और स्वेलिंग हटाता है। कई लोग बोलते हैं ना आंत में स्वेलिंग हो गई या आंत में अल्सर हो गए, उसको दूर करने में मदद करता है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है और भोजन के न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को फास्ट करता है। फिर इसमें एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत जरूरी चाहिए। ये एंजाइम्स हमारे फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और जो है प्रोटीन को हजम करने के लिए जरूरी होते हैं। ये पाइनएप्पल से और आपके पपीते से लिए गए हैं। ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, डाइजेशन करने में मदद करते हैं, और जब अच्छे से डाइजेशन होता है तो ब्लोटिंग नहीं होती। ये पूरे गट की न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग को हटाने में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें प्लम फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है। प्लम और स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये फाइबर देते हैं। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत होती है जो मैदा वगैरह बहुत खाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए क्या होता है कि अगर आप फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं, रेशेदार चीजें ज्यादा खाएं, जैसे बोलते हैं ना सलाद वगैरह खाइए, ये रेशा हमारी गट को क्लीन करता हुआ आता है। तो इसमें प्लम फ्रूट है जो फाइबर दे रहा है, और बाउल रेगुलरिटी यानी कि कई लोगों को इरेगुलर बाउल सिंड्रोम होता है, यानी कि अलग अलग बार बार उनको स्टूल पास करना पड़ता है, उसको ठीक करता है। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उसके हमारे जो है गट के जो गुड बैक्टीरिया है, फ्री रेडिकल डैमेज है, ब्लोटिंग को, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को हटाने में मदद करते हैं। प्लस इसमें क्रोमियम है जो हमने बात की थी, ये शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, गट की स्वेलिंग को हटाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और भूख को कंट्रोल करता है और गट के जो है सारे प्रोसेस को फास्ट करता है। प्लस इसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है जो गट की, हमारी जो इंटेस्टाइनिंग की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, स्टमक में एसिड लेवल को बैलेंस करता है और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और ब्लोटिंग को दूर करता है। प्लस इसमें जिंक है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गट लाइनिंग को रिपेयर करता है, आंतों की सूजन को दूर करता है और एंजाइम फंक्शन को, पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। ये है। सो कंक्लूजन क्या निकला, ये जो प्रोडक्ट है डाइजेशन को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, प्रियोबायोटिक्स हैं, एंजाइम है ना, ये सारी चीजें हैं। इसको क्या है, डिनर से पहले 150 ml पानी में एक सैशे डालिए और इसको लीजिए। कंपनी कहती है अगर आप 3 महीने का कोर्स करेंगे, रिजल्ट तो आपको पहले हफ्ते से आने शुरू हो जाते हैं, मगर एक बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए करीब 2 बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स करीब 45 दिन का आता है। 3 महीने का कोर्स कीजिए और स्वस्थ रहिए। सो कितने लोगों से, तो उसके साथ साथ हवा भी अंदर जाती है। ये हवा जो अंदर जाती है, वैसे तो हम नाक से सांस लेते हैं, वो नाक तो लंग में जाएगी, मगर ये जो मुंह से हम ले रहे हैं ये फिर हमारे पेट में चली जाती है और फिर ये इंटेस्टाइन में जाके वायु वायु करती है। च्युइंगम, बहुत लोगों को देखा होगा आपने, स्टाइल दिखाते हैं, च्युइंगम लेते हैं, च्युइंगम बहुत देर तक खाते हैं।
च्युइंगम भी जब आप जितना ज्यादा करते हैं, वो भी आप हवा को स्वालो करते हैं च्युइंगम के साथ। तो स्ट्रॉ से पीना, तेज तेज खाना खाना, ये सब भी ब्लोटिंग के जो है रीजन है। फिर बहुत सारे जो है, कुछ दालें जैसे आप, कई बार उड़द की दाल वगैरह जो हैवी होती हैं, है ना, उससे कई लोगों को हो जाती है, बीन से हो जाती है। किसी को जो है लैक्टोज यानी कि दूध के पदार्थों से हो जाता है ना, सबका अलग अलग सिस्टम है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें क्या होता है कि कब्ज हो रहा है तो स्टूल पास नहीं हो रहा, तो फिर बॉडी में वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो जाता है ना, हार्मोनल प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, इन सब के कारण भी हो जाता है, तनाव के कारण भी हो जाता है ना। सो ये चीजें। दूसरा, ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से, जब आप बहुत ज्यादा नमकीन खट्टी चीजें खाते हैं, तो नमक के अंदर सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है ना। इसलिए बोलते हैं ना डॉक्टर साहब कि भैया अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नमक कम करो, क्योंकि नमक में सोडियम होता है, ये बॉडी में वाटर को रिटेन करने रुकता है, पानी को रोकता है। ठीक है। फाइबर ज्यादा कीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारे कारण है ब्लोटिंग की। यहाँ पर वीएलसीसी वेल साइंस में हमने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है ब्लोट रिलीफ। ये ब्लोट, देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमने अगर आपको मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, अलग प्रोडक्ट किया है। अगर आपको अपनी गट ठीक करनी है, उसके लिए अलग प्रोडक्ट दिया। और आपके स्टमक में ब्लोटिंग हो रहा है, सारा हो रहा है, उसके लिए आपको अलग प्रोडक्ट दिया। तो यहां पर हमने ब्लोट रिलीफ दी। अब ये ब्लोट रिलीफ जो है, जो प्रोडक्ट है हमारा, एक तो इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, ये दो दो मिनरल है, मैग्नीशियम साइट्रेट है। ये एक तो डाइजेशन की जो मसल्स है हमारी, उनको, जो मरोड़ क्रैम्स होते हैं ना पेट में, बोलते हैं मरोड़ हो रहा है, क्रैम्स हो रहा है, उसको दूर करने में मदद करते हैं। बाउल मूवमेंट यानी कि स्टूल का मूवमेंट ठीक करने में मदद करते हैं। लेग्जेटिव, लेग्जेटिव का मतलब है कि जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको दूर करने में मदद करते हैं, और ब्लोटिंग को कम करते हैं, मैग्नीशियम के ये दो सॉल्ट। फिर जो है, खजूर का पाउडर है इसके अंदर, ये फाइबर देता है, डाइजेशन बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और स्वेलिंग को दूर करता है। फिर केला, हम लोग जानते हैं ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, तो केला लेते हैं हम लोग, है ना। तो केला हम लोग जानते हैं, इसके अंदर ये जो है वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग को दूर करने में मदद करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर भोजन ठीक से पचेगा नहीं, तो वो सड़ेगा, और फिर उस पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, अधपचे भोजन पे ही सारी प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पर अमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज, जो हमारे अमीनो एसिड्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने में मदद करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर है, जिससे हमारा भोजन अच्छे से प्रोसेस होए। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सड़ रहा है अंदर, जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर रहा है, उसको मेटाबोलाइज करें। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आइसोमाल्ट और मिंट, मिंट मतलब पुदीना, हम जानते हैं जब पेट के दर्द वगैरह होते हैं, पुदीना हम लेते हैं। और ये जो आइसोमाल्ट है, ये हमारे ब्लोटिंग को रोकने में मदद करता है। पुदीना हमारे जानते हैं पेट में दर्द, गैस और ब्लोटिंग को दूर करने में मदद करता है। इसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, जो डाइजेस्टिव मसल्स को, हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और स्टमक की एसिडिटी लेवल को मेंटेन रखता है। इसको जो है हमें मील से पहले, भोजन से पहले, एक सैशे 150 ml पानी में लीजिए। और कंपनी कहती है भैया इसको कम से कम 1.5 से 3 महीना आप यूज करेंगे, तो आपको बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट आएंगे। मगर इसके साथ साथ जो है, सही भोजन करना, आपके शरीर, आपकी प्रकृति को जो भोजन ठीक से लगे नहीं, जो ठीक से हजम नहीं हुए, है ना, उसको जो है आपने नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा गैस्ट्रो केयर। गैस्ट्रो केयर भी कोई गैस की दवाई नहीं है, ये भोजन के मेटाबॉलिज्म को, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है। ये त्रिकोटु होता है, ये भोजन को मेटाबोलाइज करने में, पाचन अग्नि को बैलेंस करने में मदद करता है। इसमें भी बेल है, बेल जो है ठंडक देता है, डिसेंट्री रोकता है। इसमें मुलेठी से लिक्रिस है, जो अल्सर को दूर करने में मदद करता है। इसमें पिपरमिंट है,
और जो पुदीना है पेट के दर्द गैस को दूर करता है, और अजवाइन है जो पाचन को बढ़ाता है। सो अभी क्लिनिक की रेंज तो अभी हमने लॉन्च करी, उससे पहले हम गैस्ट्रो केयर हम सालों से दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ये है। उसके साथ पाचन के लिए लिव है। लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारा, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो बाइल जूस छोड़ता है। बाय तो लीवर क्या करता है, जो फैटी एंड ऑयली चीजें खाते हैं हम, उसको भी हजम करने में मदद करता है ना। तो ये लीवर टॉक्सिन को निकालता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को स्टोर रखता है। लीवर बहुत सारे काम करता है। इसलिए लिव हेल्थ जो हमारा प्रोडक्ट है, ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है और रिजेमिनेट करता है। इसमें ग्रेप सीड है, मुनक्का, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें कुटकिन है, जो लीवर में टॉक्सिन्स को बचाता है लीवर को। इसमें कालमेघ है, जो बाइल के सेक्रेशन को बढ़ाता है। इसमें मिल्थिसिल है, जो लीवर के सेल को रिजेनरेट करता है। और इसमें पिपली है, जो हमारे पाचन को अच्छे से करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स हमारे हैं, जो हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप मेटाबॉलिक बूस्टर लीजिए। गट की अपनी इंटेस्टाइन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गट हेल्थ लीजिए। ब्लोटिंग गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो ब्लोटिंग लीजिए। और वैसे ही अपने सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और गैस्ट्रो के लिव हेल्थ भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर है। तो ये फ्रेंड्स आज का सेशन था। मुझे उम्मीद है आपने जो है कुछ नया सीखा होगा।